चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम, और इसका यूज क्यों करते हैं, क्या तरीका होता है, वो हम देखेंगे एक्चुअल में। रिएक्ट राउटर डोम डॉट TLDR। सो अच्छा, अब समझना रिएक्ट राउटर डोम को यूज क्यों किया जाता है, क्या तरीका होता है। तो इसके पहले आपने जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू गाइस सामने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू एप्लीकेशन बनाए थे, तो जब एक किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करने पे कोई दूसरे पेज पे नेविगेट करना होता था, या दूसरा कोई पर्टिकुलर पेज ओपन करना होता था, या कोई कंपोनेंट अगर हम रिएक्ट की भाषा में बोले तो अगर कोई कंपोनेंट रेंडर कराना होता था, तो उसके लिए क्या यूज करते थे HTML में, हाइपर लिंक यूज करते थे। एंकर टैग याद है? तो ये HTML में उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, कैसे अगर मान लिया एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर कराना है, तो इसको ऐसे समझना, व्हेन वी वांट टू रेंडर एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट एट एनी स्पेसिफिक राउट। मान लिया आप, ऐसा है अभी आपका प्रोजेक्ट चलता है लोकल होस्ट, आप लोग किस पे रन करते हैं, 3000, ठीक। तो लोकल होस्ट 3000 पे आपका होम पेज आ रहा है। आप ये चाहते हैं कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूं स्लैश, मान लिया यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ अभी के लिए, जैसे अगर मैं मान लिया लोकल होस्ट 3000 स्लैश जॉब पे जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि हमारा दूसरा पेज रेंडर हो जाए। तो वो कैसे हम बना रहे होंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डोम के अंदर का कॉन्सेप्ट जो है, कैसे हमारी राउटिंग होती है, कैसे स्पेसिफिक राउट्स को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक। तो अब रिएक्ट राउटर डोम को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट राउटर डोम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो समझना। इतना ही नोट करो पहले, फिर बताते हैं अपने हिसाब से। देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले देखो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, तीन चीजों पे हमें बात करनी है। एक है हमारा ब्राउजर राउटर, नेक्स्ट है हमारा राउट्स, उसका नेक्स्ट है हमारा राउट, ठीक। और एक और है हमारा लिंक। ये चार चीजें हैं जिन पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो अब इसमें बताओ, ब्राउजर राउटर है, इसका क्या काम होता है, एनीवन? देखो, ब्राउजर राउटर का काम सिर्फ इतना है कि इसमें जिस चीज को आप रैप कर देंगे, आपका जो मेन फोल्डर होता है, मेन फाइल होती है पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन की, वो क्या होती है ज्यादातर केसेस में, app.js होती है। तो app.js को के अंदर अगर हमें राउटिंग को इनेबल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी app.js जो कंपोनेंट है, उसको किसके अंदर रैप करेंगे, हम लोग ब्राउजर राउटर के अंदर इनेबल करेंगे। तो इससे होगा क्या, अगर जब ब्राउजर राउटर अभी जब कोड करोगे तो उससे आसानी से समझ आ जाएगा, अभी बताते हैं। तो इट इनेबल्स द राउटिंग इन योर एप्लीकेशन, ठीक। अगर हमें अपने एप्लीकेशन में राउटिंग को इनेबल करना है, एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे app.js को किस में रैप करेंगे, ब्राउजर राउटर के अंदर हम लोग रैप करेंगे, ठीक। अभी इसका जब कोड करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा राउट्स है। अब राउट्स किस लिए यूज होता है, कोई बताएगा? बताइए, राउट्स का यूज क्यों करते होंगे गाइस, बताइए। देखो, अब राउट्स के अंदर की क्या करते हैं, हम डिफाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिख लेना, कि जैसे अगर हमें स्लैश जॉब पे गए हम, तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। हम जैसे मान लो हम चाहते हैं कि अगर हम लोकल होस्ट 3000 स्लैश जॉब पे जाएं, तो हमारा एक कंपोनेंट अगर इधर से कोई उठाए हमारा, जैसे मान लिया हम चाहते हैं कि नयो बार रेंडर हो जाए, नयो बार के अंदर जो भी कोड लिखा है वो पूरा कोड चल जाए। तो ये चीज किसके अंदर हम लोग करते हैं, राउट के अंदर, राउट्स के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक।
फिर हमारा नेक्स्ट है राउट। राउट का यूज क्यों किया जाएगा, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे, इसमें हम लोग इसको लिख लेना पहले, राउट्स का यूज क्यों किया जाता है। इट इज यूज टू डिफाइन which component will render at which URL। ठीक, तो ये करते हैं हम लोग। फिर राउट के अंदर क्या करते हैं, सेम चीज को हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, कैसे लिखना है वो तरीका हमारा है राउट का। अब इसको, और लिंक किस लिए यूज होता है ये अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। तो अब पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारा मेन फाइल थी app.js की। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पूरे एप्लीकेशन को किस में रैप करना पड़ेगा, ब्राउजर राउटर के अंदर। तो इसको सब हटा दें, अब इसका कोई काम नहीं रहा अभी के लिए, तो इसको यहाँ से हमने हटाया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्राउजर राउटर। आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने इंस्टॉल कर लिया है रिएक्ट राउटर डोम को, तो मुझे उसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो जैसे ही हमने ये किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एक एरर आ रही है, ब्राउजर राउटर इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाके ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, किससे, रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब हमने इतना कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या डिफाइन करनी होती है, अभी मैंने देखा बताया था आपको, राउट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक, अच्छा बनाने क्या वाले हैं वो भी समझ लेना। हम लोग देखो बनाने वाले सिंपल सा ये हैं, एक हम नेवबार बनाएंगे, और नेवबार के अंदर क्या होगा हमारा, सिंपल सा, सबसे पहले मान लिया यहाँ पे होम होगा, होम के बाद यहाँ पे अबाउट होगा, अबाउट के बाद यहाँ पे मान लिया कुछ और एक होगा, ठीक, कुछ और एक लिख लेते हैं, फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट अस होगा। ऐसे टोटल कितने हैं, 4 हैं। चारों पे क्लिक करने पे अलग अलग पेज रेंडर होने चाहिए, ये हमें बनाना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर जाएंगे और ब्राउजर राउटर के अंदर हम बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे होंगे, अपने राउट्स को डिफाइन करेंगे। राउट्स के अंदर किसको डिफाइन करेंगे, राउट को करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, राउट्स हमने लिखा। ठीक, अब राउट्स को भी, यहाँ पे एरर आ रही तो क्या करना पड़ेगा, राउट्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम से। तो इंपोर्ट कर लें ऊपर चल के, तो यहाँ पे हमने क्या किया, राउट्स को भी इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, राउट डिफाइन करने हैं। अब राउट को जब डिफाइन कर रहे होते हैं, वो चीज समझना सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राउट को डिफाइन करते टाइम तुम्हें क्या क्या पैरामीटर चाहिए होते हैं। देखो 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं जब आप राउट को डिफाइन करते हैं। जो पहला पैरामीटर आपको चाहिए होता है, वो चाहिए होता है पाथ। ठीक, आपका पाथ क्या है, या आपका पाथ स्लैश होम है, या आपका पाथ स्लैश अबाउट है, ठीक, या आपका पाथ, सॉरी, या आपका पाथ मान लिया स्लैश कुछ और है, ठीक, या आपका पाथ स्लैश कॉन्टैक्टस है। तो ये चीजें आपको किसमें डिफाइन कर रहे होते हैं, पाथ के अंदर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए होती है, एलिमेंट चाहिए होता है, कि मान लिया जो स्लैश होम है इस पे कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा। 1 मिनट देना। तो सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट मतलब कि अगर स्लैश होम चल रहा है तो स्लैश होम पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। तो आप मान लिया चाहते हैं स्लैश होम पे हमारा क्या आ जाए, हमारा जो हमने फाइल बनाई है, इधर से कुछ फाइल्स उठाते हैं सबसे पहले। मान लिया आप चाहते हैं स्लैश होम पे हमारा कॉन्टेक्ट स्विचर डॉट जेएस वाली फाइल एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलिमेंट के अंदर सिंपल लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचर डॉट, सिंपल कॉन्टेक्ट स्विचर आप प्रोवाइड करेंगे, और इसको प्रोवाइड कैसे करेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में करेंगे, कि ये वाला कंपोनेंट हमारा रेंडर हो जाए। ठीक, फिर आप चाहते हैं स्लैश अबाउट पे कोई नेक्स्ट फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। स्लैश अबाउट पे मान लिया आप चाहते हैं ये यूजर डॉट जेएस फाइल एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके आगे फिर नेक्स्ट क्या डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा बन जाएगा स्लैश अबाउट के लिए क्या होगा, स्लैश, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर, और यूजर को इंपोर्ट करा लेंगे। अब इसको देखो बनाते कैसे हैं वो देखना सबसे पहले। तो इधर हम गए, अब हमें क्या डिफाइन करना है, राउट डिफाइन करना है। तो राउट कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले राउट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया राउट। ठीक, तो अब देखो राउट में क्या क्या चाहिए होता है एक्चुअल में, वो देख लेना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि राउट में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले पाथ डिफाइन करेंगे आप। ठीक,
यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? ओ सॉरी। तो पाथ के अंदर आपको क्या चाहिए? मान लिया आप चाहते हैं स्लैश होम हो, स्लैश होम पे हमारा एलिमेंट कौन सा चलने वाला है बताओ? एलिमेंट आप कौन सा चाहते हैं इस पे? कॉन्टेक्स्ट स्विचर वाला अगर आपको मान लिया चाहिए तो कैसे करेंगे? हम सिंपल लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट और उसके आगे स्विचर। जो यहाँ पे फाइल हमने इंपोर्ट कर रखी है ऊपर कॉन्टेक्ट स्विचर, यही वाली सेम फाइल हम लोग यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया कॉन्टेक्ट स्विचर, यही है नाम। चलो नाम इधर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो ये हमारी फाइल का हो जाएगा नेम, और इसको कर लिया हमने डायरेक्ट इंपोर्ट। तो जैसे आप इंपोर्ट करेंगे इसके बाद देखो क्या हुआ, हमारा पहला राउट डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट राउट हमें क्या बनाना पड़ेगा बताइए? किसके लिए बनाएंगे नेक्स्ट राउट? स्लैश अबाउट के लिए बनाएंगे। तो शिफ्ट अल्ट, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या बदलेंगे? सिंपली हम चाहते हैं स्लैश अबाउट पे हमारा क्या आ जाए, कौन सा कंपोनेंट आ जाए? यूजर वाली फाइल आ जाए। तो हम यूजर वाली फाइल को सबसे पहले क्या करेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट किया हमने यूजर, और यूजर को कहां से हमें चाहिए? फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर कौन सी फाइल है? यूजर डॉट जेएस, ये वाली फाइल हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका यूजर। ठीक, हमारा आ गया यूजर। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ और एक राउट। शिफ्ट अल्ट, मैंने सॉरी, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? स्लैश कुछ और एक राउट चाहिए। अब इस पे मान लिया आप चाहते हैं एक नई फाइल, जो हमने एक टाइमर की फाइल इधर बनाई थी स्टॉप वॉच, ये रेंडर हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर स्टॉप वॉच को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने सिंपली इंपोर्ट किया स्टॉप वॉच को, स्टॉप वॉच फ्रॉम, कहाँ से करना है? डॉट स्लैश कंपोनेंट्स से करना है। कंपोनेंट्स के अंदर कहाँ से करना है हमें? स्टॉप वॉच डॉट जेएस। तो अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, स्टॉप वॉच कंपोनेंट जो भी हमने बना रखा है, सिंपल वो आ गया। अब नेक्स्ट हमें अगला राउट कौन सा चाहिए था? नेक्स्ट चाहिए था स्लैश कॉन्टैक्ट अस। ठीक, अब मान लिया हम स्लैश कॉन्टैक्ट अस पे हम एक और कंपोनेंट यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं? स्लैश कॉन्टैक्ट अस बनाते हैं। तो हमने बना लिया स्लैश कॉन्टैक्ट अस। ठीक, एक ये हमारा राउट हो गया। इस पे मान लिया अब आपको क्या चाहिए? कौन सा कंपोनेंट आप रेंडर कराना चाहते हैं? स्लैश अगर हमारा कॉन्टैक्ट अस चले तो मान लेते हैं अभी के लिए आप चाहते हैं इसके अंदर कोई सा बताना जिसमें कुछ हो। एक मिनट, सर्च बार आप चाहते हैं, मान लिया सर्च बार वाली जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाए स्लैश कॉन्टैक्ट अस पे। तो हमने सिंपली लिख दिया इंपोर्ट कॉन्टैक्ट अस, ये फाइल का नेम ले लेना आप। फ्रॉम कहाँ से चाहिए? डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर कहाँ से चाहिए? आपको चाहिए सर्च बार डॉट जेएस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट अस को, कॉन्टैक्ट अस। ठीक, तो देखो अब हमने क्या किया? राउट्स डिफाइन कर लिए। तो स्लैश होम पे क्या आना चाहिए? कॉन्टेक्ट स्विचर वाली फाइल आनी चाहिए। स्लैश अबाउट पे हमारा यूजर वाला कंपोनेंट आना चाहिए। स्लैश कुछ और वाले राउट पे हमारा स्टॉप वॉच आनी चाहिए। स्लैश कॉन्टेक्ट अस पे अगर हम जा रहे हैं तो हमारा कौन सा आना चाहिए? सर्च बार वाली फाइल आनी चाहिए। तो टोटल चारों फाइल्स हमारी, जब हम लोग अगर इधर आए, इसको रन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसको रुको रन करते हैं, जस्ट प्रोवाइड मी 1 मिनट। इसका लोकल होस्ट ओपन नहीं है, रुको। अच्छा, ओपन कर लेते हैं, जस्ट प्रोवाइड मी गूगल। तो देखो अभी सिर्फ हमने क्या किया है, एक बात याद रखना, अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है कि कौन सी पर्टिकुलर राउट पे क्या चलने वाला है। ठीक, अभी हमने लिखा नहीं है कि ये कहाँ पे चलेगा। तो अगर अभी हम लोकल होस्ट 3000 खोलें तो अभी हमारा देखो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि जैसे ही हम स्लैश होम पे जाएं, हमारा क्या आ जाना चाहिए? कॉन्टेक्ट स्विचर वाली फाइल आ जानी चाहिए। अगर हम लोग स्लैश किस पे जाएं? अबाउट अस पे जाएं तो कौन सी फाइल आ जानी चाहिए? ठीक,
यही हमें बनाना है बेसिकली। लेकिन अब आप यहां से तो बदलेंगे नहीं हर बार यूआरएल, तो हम क्या करते हैं, एक नया बार बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसपे क्लिक करने पे हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता रहे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लिंक, जिसका हम लोग यूज करेंगे। और लिंक कैसे यूज होता है वो देखो। अब तो इधर हम लोग अब क्या बनाते हैं, नया बार बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, तो मैंने सिंपली लिखा RFC, और 1 मिनट चल जा। अब देखो हमें क्या बनाना है, बेसिकली एक नया बार बनाना है जिसमें क्या होंगे, टोटल 4 हमारे आइटम्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए, होम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, अबाउट चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, कुछ और चाहिए। और चौथा कौन सा चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए। 4 ही बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा लिंक का यूज करने के लिए हमको लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट, सॉरी इसको ऐसे लेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक, हमने लिंक को इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे आप लोग एंकर टैग यूज करते थे सेम ऐसे अब यूज करना है। आप सिंपली लिखेंगे लिंक टू। और लिंक टू किस पे करना है आप चाहते हैं, सॉरी इसको आप मान लिया जो इधर आपने डिफाइन किया था आपको स्लैश होम पर एग्जीक्यूट करना है ये वाला, तो हम लिखेंगे सिंपली स्लैश होम। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे क्लोज करना है और टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि होम पर जाओ। ठीक, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट लिंक कौन सी चाहिए बताइए, बताते रहिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हमको चाहिए स्लैश अबाउट। ठीक, यही बनाया था हमने app.js में। तो ये क्या करेगा, किस पे जाएगा, अबाउट पर जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्लैश कुछ और चाहिए। तो कुछ और किस पे जाएगा, कुछ और एक हमारा कोई कंपोनेंट होगा जिसपे ये लेके जाएगा हमें। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्लैश कॉन्टैक्ट अस पे ले जाना है। ठीक, और ये नाम याद रखना जो इसके अंदर लिख रहे हो, स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कुछ और स्लैश कॉन्टैक्ट अस, ये हमेशा सेम होने चाहिए, ये अलग नहीं हो सकते किसी भी केस में। तो ये क्या करेगा, किस पे लेके जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पर। ठीक, हो गया। अब अगर हम ये लोग यहाँ पे जाएं तो इन दैट केस क्या हमारा ये चल जाएगा, क्या लग रहा है, क्यों नहीं चलेगा, अभी हमने क्या नहीं किया है, नए बार को इंपोर्ट नहीं किया है। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नए बार को इंपोर्ट करेंगे। किधर इंपोर्ट करेंगे, मान लिया अभी के लिए हमें नए बार को इसी में चाहिए, तो हम सबसे पहले नए बार को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सिंपल इंपोर्ट नए बार फ्रॉम, कहां से हमें चाहिए, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर कहां पे है, ये रहा हमारा नए बार। अब इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। हमने लिखा नए बार। ठीक, तो ये हमारा देखो क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब अगर हम इधर आए तो इन दैट केस ये हमारे देखो 3 आ गई लिंक्स आ गई हैं। पहली देखो ये क्लिकेबल लिंक्स है, पहली होम पर जाओ, दूसरी अबाउट पर जाओ, तीसरी कुछ और पर जाओ, चौथी कॉन्टैक्ट अस पर जाओ। तो जैसे हमने होम पे क्लिक किया हमारा स्लैश होम चला। फिर हम अगर जाएं अबाउट पर तो इन दैट केस हमारा कौन सा चला, यूजर वाला चला। उसके अगले कुछ और पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारी स्टॉप वॉच चल जा रही है। और ये सारे जैसे हमारे चल रहे थे वैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रॉपर सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। फिर अगर हम लोग कॉन्टैक्ट अस पर जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सर्च वाला कंपोनेंट आ जा रहा है। तो यही हमें बनाना था। अब आपने जो भी कोड अभी तक कर रखा है, ठीक, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं। अभी के लिए ये इतना समझ लो कि 4 कंपोनेंट्स हैं वो रेंडर हो गए। अब आपको याद रखना 4 फाइल्स बनानी है। 4 फाइल्स को आपको क्या कराना है, एक एक करके पहले नए बार बनाना है। नए बार में ये जो, या फिर नए बार जो आप बना के लाए हैं उसी नए बार में इसको इनबिल्ट करो। ठीक, और चारों पे अलग अलग कंपोनेंट्स आपके रेंडर होके आ जाने चाहिए। अब बन जाएगा सारे लोगों से, ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो बना के ये देख लेना, समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या था, कोई कंफ्यूजन किसी को, एनीवन एल्स गाइस, शीशा से पीछे एनीवन। अब इसमें आप टेलविंड सीएसएस अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक, सीएसएस मैंने नहीं लगा के बता रहा। तो अब ये करके देखना अपना, अगर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।